नमस्ते दोस्तों, अहम ब्रह्मस्मि चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। गरुड़ पुराण के इस रहस्यमयी यात्रा की इस विशेष श्रृंखला में हम गरुड़ पुराण के उस अत्यंत भयावह और रहस्यमयी अध्याय की चर्चा करेंगे जो मृत्यु के पश्चात आत्मा के मार्ग में आने वाली सबसे बड़ी बाधा यानी वैतरणी नदी से जुड़ा है। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि ये ज्ञान सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद। भगवान विष्णु गरुड़ को बताते हैं कि यमलोक के मार्ग में पड़ने वाली ये नदी कोई साधारण जलधारा नहीं है, बल्कि पापियों के लिए एक अत्यंत कष्टकारी स्थान है। ये नदी 100 योजन चौड़ी है और इसमें जल के स्थान पर रक्त, मवाद, बाल और हड्डियां तैरती रहती हैं। इसकी लहरें अग्नि की लपटों के समान गर्म हैं और इसके भीतर भयंकर मगरमच्छ, हिंसक जलचर और जहरीले सांप निवास करते हैं, जो पापी आत्माओं को देखते ही उन पर टूट पड़ते हैं। जब यमदूत किसी पापी आत्मा को इस नदी के तट पर लेकर आते हैं तो वो नदी किसी खौलते हुए तेल की तरह उबलने लगती है और उससे निकलने वाली चीखें और दुर्गंध आत्मा को भयभीत कर देती है। भगवान विष्णु कहते हैं कि वैतरणी नदी उन लोगों के लिए पार करना असंभव है जिन्होंने अपने जीवन में कभी दान पुण्य नहीं किया और केवल अधर्म के मार्ग पर चलते रहे। इस नदी का दर्शन मात्र ही पापियों के हृदय को कपा देने वाला होता है, क्योंकि वहां का वातावरण अंधकारमय और कष्टों से भरा होता है। आत्मा वहां खड़े होकर अपने उन कर्मों को याद करती है जिनके कारण उसे इस दुर्गति का सामना करना पड़ रहा है। गरुड़ पुराण के अनुसार वैतरणी को पार करने का केवल एक ही साधन है और वो है वैतरणी दान। भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं कि जो मनुष्य अपने जीवन काल में या उसकी मृत्यु के पश्चात उसके परिजन विधि विधान से काली गाय का दान करते हैं, वही आत्मा इस नदी को सुगमता से पार कर पाती है। जब वो दान की हुई गाय वहां प्रकट होती है तो वैतरणी का जल उसके लिए शीतल और शांत हो जाता है और वो गाय अपनी पूंछ पकड़कर उस आत्मा को सुरक्षित दूसरे तट पर ले जाती है। ये दृश्य उन लोगों के लिए बहुत सुखद होता है जिन्होंने पृथ्वी पर रहकर निस्वार्थ भाव से सेवा और दान किया होता है। परंतु जिन लोगों ने गायों को सताया होता है या धर्म का मजाक उड़ाया होता है, उनके लिए ये नदी और भी उग्र रूप धारण कर लेती है। वे आत्माएं हजारों वर्षों तक उस खौलते हुए रक्त और मवाद में डूबती उतरती रहती हैं और हिंसक जंतु उन्हें बार बार काटते हैं। यमदूत उन्हें खींचकर नदी के बीच ले जाते हैं, जहां भूख और प्यास से तड़पती हुई आत्मा चिल्लाती है, लेकिन वहां उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं होता। भगवान विष्णु समझाते हैं कि ये कष्ट वास्तव में दंड नहीं है, बल्कि आत्मा के विकारों को जलाने की एक प्रक्रिया है, ताकि वो अगले जन्म के लिए तैयार हो सके। इस नदी के तट पर आत्मा को ये अनुभव कराया जाता है कि पृथ्वी पर अर्जित धन, संपत्ति और रिश्ते वहां किसी काम नहीं आते। केवल व्यक्ति के हाथ से किया गया दान ही उसका सच्चा साथी होता है। गरुड़ पुराण ये भी कहता है कि जो लोग झूठ बोलते हैं, विश्वासघात करते हैं या दूसरों की आजीविका छीनते हैं, उन्हें वैतरणी में गिरना ही पड़ता है। वहां की हवाएं भी इतनी गर्म होती हैं कि वे आत्मा के सूक्ष्म शरीर को झुलसा देती हैं। प्यास लगने पर जब आत्मा वहां का जल पीने की कोशिश करती है तो उसे रक्त और मवाद ही मिलता है, जो उसकी यातना को और बढ़ा देता है। वैतरणी नदी का ये रहस्य हमें ये सिखाता है कि हमारे द्वारा किया गया हर एक छोटा कर्म ब्रह्मांड के बही खाते में दर्ज हो रहा है। भगवान विष्णु कहते हैं कि जो व्यक्ति नियम पूर्वक एकादशी का व्रत करता है और ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसे भी वैतरणी के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा सत्य बोलना और प्राणियों पर दया करना भी उस मार्ग को सुगम बनाने के समान है। ये नदी केवल एक प्रतीक नहीं है, बल्कि ये हमारे अंतर्मन की अशुद्धियों का प्रतिबिंब है, जिसे पार करने के लिए भक्ति और सदाचार की नाव की आवश्यकता होती है। जो आत्माएं सफलतापूर्वक इस नदी को पार कर लेती हैं, वो यमराज के मुख्य दरबार की ओर प्रस्थान करती हैं, जहां उनके कर्मों का अंतिम विवरण चित्रगुप्त द्वारा पढ़ा जाता है। वैतरणी पार करना इस बात का प्रमाण होता है कि आत्मा के पास कुछ पुण्य की पूंजी शेष है। इसके विपरीत जो वहां फंस जाते हैं, उनका सफर और भी लंबा और कठिन हो जाता है। गरुड़ पुराण की ये शिक्षा हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि वर्तमान जीवन में सचेत करने के लिए दी गई है, ताकि हम अपने हाथों से ऐसे बीज बोएं जिनका फल आगे चलकर सुखदायी हो। भगवान विष्णु अंत में गरुड़ को बताते हैं कि ईश्वर की शरण में जाने वाली और निरंतर हरि नाम का जाप करने वाली आत्मा के लिए वैतरणी नदी मार्ग नहीं रोकती, बल्कि वो खुद ब खुद रास्ता दे देती है। भक्ति की शक्ति किसी भी दान से ऊपर है और जो हृदय प्रेम और करुणा से भरा होता है, उसे किसी नरक या कष्टकारी नदी का भय नहीं रहता।
इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो मोह माया के बंधनों से ऊपर उठकर धर्म का आचरण करे, ताकि मृत्यु के बाद का उसका सफर प्रकाशमय और शांतिपूर्ण हो सके। इस प्रकार वैतरणी का ये रहस्य हमें जीवन जीने की सही कला सिखाता है और मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करता है।